भगवान बुद्ध प्रेमी थे। एक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति जिससे सब दूर भागते हैं, नाली में पड़ा था और बुद्ध भगवान ने उसको देख लिया। अपने शिष्यों से कहा तुरंत इसको निकालो यहां से। कोई पीछे जा रहा, कोई आगे जा रहा, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नाली में पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, इसने पी भी रखी है। स्वयं भगवान बुद्ध लग गए उसको निकालने में। शिष्यों ने कहा, बोले कि वो एक कुभाव वाला व्यक्ति, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसका आचरण शुद्ध नहीं, और आप उसको ऐसे बचाने लग गए, ऐसे उसको संभालने लग गए। तो बुद्ध भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम साधक क्यों बने हो, तुम भक्ति के पथ पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम केवल शुद्ध लोगों से ही मिलोगे, सुधरे हुए लोगों से ही मिलोगे? अरे जो पहले से ही शुद्ध हैं, जो पहले से ही सुधरे हुए हैं, उनके बीच बैठ करके तुमने क्या नया कर दिया? तुम वैष्णव इसलिए बने हो, तुम भक्त इसलिए बने, तुम साधक इसलिए बने, जो अपवित्र हैं उनको पवित्र करने का भाव तुम्हारे चित्त में आए। जो अप्रेमी हैं वो प्रेमी बने, ये भाव स्वभाव तुम्हारा बने। हम इसलिए साधक बने। केवल माला देने वाला व्यक्ति को ही हम पूजें, उसी को ही हृदय से लगावें, ये हमारा स्वभाव है। सबको लगाना है, सबको उस पथ का राही बनाना है, इसलिए हम वैष्णव बने। अंगुलीमाल की कथा सबने सुनी होगी। एक राक्षस था, मानव था पर राक्षस के स्वभाव का था। उस पर्वत पर रहता था, उस पर्वत के आसपास कोई भी मानव उसको दिख जाता था, उसको मार करके उसकी उंगली काट करके अपने गले में माला बना के पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। इतनी सारी उंगलियों की माला उसने पहन रखी थी, उसका रूप देखते ही भाग जाते थे लोग। भगवान बुद्ध जा रहे थे और जैसे ही मार्ग पर जाने लगे तो एक गांव पड़ा। गांव के लोगों ने कहा, भगवान आप सीधे ना जाकर के थोड़ा दाएं होकर के जाइएगा। क्यों? सीधे जाएंगे तो आगे एक पर्वत पर अंगुली माल रहता है, वो लोगों को मार के उनकी उंगली काट के अपने गले में पहन लेता है। भगवान बुद्ध बोले उसके पीछे कारण, बोले वो अपना बल बताना चाहता है, देखो मैंने इतने लोग मार दिए, इतनी उंगलियां अहमद, इतने लोग, इतना बल है मेरे पास। भगवान बुद्ध कहते हैं भय का बल नहीं होता, प्रेम का बल होता है। भय से जो अपने बल को आपके चित्त में प्रतिष्ठित करे वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम से अपने आप को आपके चित्त में जो अवस्थित करे वो मरते दम तक आपके चित्त में रहेगा। मानस जी में एक बहुत अच्छी लीला आती है कि राम जी वन में विचरण करते थे और जब भूख लगती थी ना तो किसी के यहां से, किसी के घर से या किसी नगर से लक्ष्मण जी सामग्री ले आते थे, जानकी जी बनाती, राम जी पाते थे। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि कई बार लक्ष्मण जी को सामग्री नहीं मिली और वनवासी थे तो उनके पास धन भी नहीं था, भाई दे के ले लें। तो राम जी जाते थे सामग्री लेने के लिए, और राम जी जब जाते थे तो सामग्री लेके ही आते थे। तो फिर मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी ऐसा क्या दे के आते थे कि लोग सामग्री देने को राजी हो जाते थे। राम जी के पास कुछ था तो था नहीं, ना तो धन था, ना वैभव था, ना कुछ रुपया थे, क्या देते थे राम जी। तो मानस जी में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब कुछ सामग्री लेते थे या सामग्री लेते भी थे, या फिर कई बार सीता जी बड़ी रसोई बनाती और संतों को पवाते, संतों को पवाने के बाद दक्षिणा देनी होती है, तो ये दक्षिणा के आदान प्रदान पर या सामग्री के आदान प्रदान पर राम जी क्या देते थे। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले कुछ नहीं, राम जी मंद मंद मुस्कुरा देते थे, उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी दक्षिणा थी। उसको लेकर के व्यक्ति कहते तुम तो भैया सब कुछ ले जाओ हमारा, बस ये मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान ही सब बढ़िया। मतलब संतों को प्रसाद पवा के राम जी सामने बैठ करके दक्षिणा रूप में मुस्का देते थे। संत बोलते बस मिल गई हमारी दक्षिणा। जहां जहां से सामग्री लाते वहां मुस्का देते थे। प्रेम,
और वो प्रेम का बल ऐसा व्यवस्थित किया राम जी ने कि मरते दम तक कोई नहीं भूल पाया। और रावण का भी बल प्रतिष्ठित था, पर रावण का भय का बल था। बल भय का नहीं होता, बल प्रेम का होता है। बुद्ध भगवान चले गए उसी मार्ग पर जहां अंगुलीमाल था। जैसे ही पहुंचे पर्वत के ऊपर, अंगुलीमाल ने दूर से ही कहा, मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूं, पहले तुमको सचेत कर रहा हूं, मार्ग बदल दो अपना, मेरे पास आ गए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। पर बुद्ध रुके नहीं, सीधे चले गए। तुम जानते नहीं हो मुझे, क्यों चले आए हो मेरे पास? और क्रोध में भर के थोड़ा और चेतावनी देने के लिए अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, उस वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींच ली, डाल टूट गई। बुद्ध भगवान मंद मुस्काते सामने खड़े हो गए। अंगुलीमाल तुम देख नहीं रहे हो? अंगुलीमाल बोला, तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बलवान हूं? और तुम चले आ रहे हो, मैं तुमको मना कर रहा हूं, फिर भी रुक नहीं रहे हो। डाल हाथ में पकड़ करके खड़ा था। बुद्ध भगवान बिल्कुल सौम्य भाव से उसके समीप गए और कहा, ये डाल तुमने तोड़ी? बोले हां। अब इसको जोड़ दो, जहां से तोड़ी है इसको वहां लगा दो पुनः। अंगुलीमाल बोला, कैसी बात कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है, मैं इसको नहीं लगा सकता दोबारा। बोले क्यों? जब तोड़ने की सामर्थ्य है तो जोड़ने की भी होगी। इसको जोड़ दो, यथावत जैसी थी वैसी जोड़ के दिखा दो। अंगुलीमाल बोला, यह संभव नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं, जिसको तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? इतनी उंगलियां गले में पहन करके घूमते हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया, अकेले इस पर्वत पर रहते हो, पूरी दुनिया तुमसे भय खाती है। सोचो, विचार करो अंगुलीमाल, जितनी उंगलियां तुमने गले में पहनी हैं, प्रेम से यदि इतने लोगों को अपने संग में रखते, पूरी दुनिया पूजती आज तुमको। अपने प्रेम स्वभाव से इतने लोगों का संग पाते तो तुम ज्यादा बलवान होते, लेकिन तुमने उनको मार दिया, उनकी उंगलियां डोल रहे हो लेके गले में। अगर इतने लोग तुमने जोड़े होते खुद से तो तुम श्रेष्ठ माने जाते। और इतना कहकर के बुद्ध चले गए। अपनी कुटिया पर जाकर के रुके, पीछे देखा ही नहीं। कुटिया पर जाकर के जब पीछे देखा, अंगुलीमाल चरणों में गिर गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दो भगवान, और सदा के लिए उनके हो गए। यह है प्रेम। प्रेमी जब व्यक्ति होता है वो सबको प्रेमी बनाता चलता। जैसे किसी के अंदर कोई इत्र लगाए घूमे, जहां से निकल जाए सब जगह सुगंधित होती चली जाती है, वैसे ही भक्ति साधना से व्यक्ति जब प्रेमी बन जाता है, वो जहां जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जितने लोगों से मिलता है, उनको भी प्रेमी बना देता है, उनको भी प्रिय बना देता है, उनको भी भक्त बना देता है, उनको भी साधक बना देता है। प्रेम। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रस्थापित करती हैं श्रोताओं के चित्त में। भागवत जी की रचना हुई और रचना करने के बाद वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, अब इस भागवत को हम घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी का आवाहन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज आए। वेदव्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, लेकिन जन्म लेते ही आप ब्रह्म के ध्यान में चले गए थे।
लेकिन श्री व्यास जी ने भागवत के श्लोक जब इनको सुनाए तो ब्रह्म ध्यान छोड़कर के भागवत जी की सन्निधि में आ गए और कहा, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था, पर मुझे अब सगुण साकार में मन लग गया है, मुझे इन्हीं की आराधना करनी है। व्यास जी ने भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी को कराया और श्री शुकाचार्य जी ने वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। पूछा गया, राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के विषय में हमको थोड़ा बताओ। इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दो। तब राजा परीक्षित के विषय को बताने के लिए यहां से महाभारत का थोड़ा प्रारंभ किया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र और उनको 7 दिन में श्राप क्यों लगा, ये सब विषय सुनाए गए। अब इस विषय में अगर प्रवेश करें तो पूरा महाभारत का प्रसंग कहना पड़े, इसलिए कल बंधुओं ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस है। कल गंगा के तट पे आनंद उत्सव होगा, खूब आनंद से हम लोग नाचेंगे गाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे श्री ठाकुर जी का। एक बड़ी सुंदर एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी कि गौरैया पक्षी समुद्र के तट पर एक वृक्ष पर उसका घोंसला था, वहां वो रहता था, और जो वृक्ष था वो एक मंदिर के परिसर में था समुद्र के तट पर। तो गौरैया पक्षी ने अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में जो भी प्रसाद आदि गिर जाता था या हवन आदि की सामग्रियां जो गिर जाती थी, उन्हीं को पाकर के उसने अपना पूरा जीवन निकाला। कुछ समय बाद उसके छोटे छोटे अंडे हुए घोंसले में। गौरैया पक्षी जाता मंदिर परिसर में, कहीं कोई यज्ञ हो रहा होता, किसी व्यक्ति के हाथ से प्रसाद गिर जाता या लोग बाग दाना डाल देते, तो मंदिर परिसर से इकट्ठा करके वो पाता था। छोटा सा पक्षी होता गौरैया। एक दिन ज्वार भाटा आया, प्रचंड ज्वार भाटा समुद्र में, और उस ज्वार के कारण घोंसला जो वृक्ष के ऊपर था वहां तक लहरें आ गई समुद्र की, और वो घोंसला लेकर के समुद्र भीतर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि मेरा घोंसला तो चला गया। समुद्र के तट पर जाकर के समुद्र नारायण भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। बोले, मुझे दिख रहा है मेरे बालक अभी तैर रहे हैं आपके ऊपर थोड़ी दूरी पर। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हे समुद्र नारायण भगवान, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे घोंसले वापस लौटा दीजिए। मेरे बालक निर्दोष हैं, अभी उन्होंने जन्म भी नहीं लिया। तो गौरैया पक्षी के उस भाव को सुन के, जिनके बालक डोल रहे ना बाहर, उनको खेलने तो दो, पर यूं क्या उन्हें थोड़ी शांत से है जाए। कोई के बालक नहीं है। मैया तेने खा ठानी मन में, बालक अपने छोड़ दिए वन में। अब बेचारी मैया यूं कह रही होगी, मैं काय कोट के जाऊं, जगह तो बड़ी मुश्किल से मिली। तो गौरैया पक्षी जब समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी और अपने भाव कहने लगी, तो वैसे तो समुद्र कभी प्रकट होते नहीं, पर आज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के समुद्र नारायण बोले हंसते हुए, गौरैया पक्षी, तुम मुझसे प्रार्थना तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व है दुनिया में। तो गौरैया बोली, मतलब? बोले, जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा जीव मेरे अंदर रहते हैं। इस प्रचंड ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी आवाज सुन भी रहा है? तुम्हारा कोई अस्तित्व है?
जो तुम प्रार्थना कर रही हो मुझसे। तो गौरैया पक्षी बोली, कहीं ना कहीं मेरे प्राण हैं और मैं जीवित हूं, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है, मैं कह सकती हूं आपसे। समुद्र नारायण जोर से हंसने लगे, बोले राम जी प्रचंड सेना लेकर के आए थे, खूब प्रार्थना करी, तब भी मैंने मार्ग नहीं दिया। गौरैया बोली, तो अंत तो गत्वा क्या किया ये भी पूरी दुनिया को पता है, सेतु बना दिया आपके ऊपर। समुद्र बोले, सीधी बात है, मैं घोंसले वापस नहीं लौटाऊंगा, मेरा कोई स्तर है, मैं साक्षात ऐसे कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं, किसी की भी बात सुनकर के उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करूंगा। मैं प्रचंड समुद्र हूं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य मेरा है, और एक छोटे से पक्षी की बात सुनकर उसका घोंसला लौटाऊंगा मैं? गौरैया पक्षी बोली, आपको वैसे तो लौटा देना चाहिए, पर फिर भी आप जिद करेंगे तो फिर मैं भी जिद पे आ जाऊंगी। तो समुद्र नारायण और ऐसे, तुम जिद करके क्या करोगी? बोले, मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण खूब हंसे, बोले, अच्छा है, अपने अहम में ही रहो तुम जीवन भर, छोटी सी पक्षी, दिखती भी नहीं हो तुम, एक लहर में भीतर ले जाऊंगा और मुझसे कह रही हो मुझे सिखाओगी? गौरैया बोली, हाँ मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी जावे, छोटी सी वो छोटा सा वो पक्षी, इतनी सी उसकी चोंच, फिर वहां खला के फिर लौट के आ जाए। समुद्र नारायण हंसने लगे, बोले, लगे रहो, बहुत बढ़िया, ऐसे जीवन निकल जाए तुम्हारा। बोले, जितना तुम अपनी चोंच में भर रही हो ना, उससे करोड़ टन ज्यादा जल हर प्रतिक्षण मेरे अंदर आ रहा है, नदियों का। कोई फायदा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। गौरैया बोली, चाहे कुछ ना हो, पर मैं तुमको सुखा के मानूंगी। समुद्र नारायण बोले, लगे रहो, हम जाते हैं। समुद्र प्रस्थान कर गए, और गौरैया लगी अपनी चोंच में भरे जल, फिर दूर जाके फिर खलावे, फिर लौट के आवे, फिर भरे जल, फिर दूर जाके खला के फिर आवे। उस पक्षी को देख करके गौरैया पक्षी जो समाज था ना, सब में चर्चा होने लगी, और सब आपस में सोचने लगे, हमारी गौरैया पक्षी के इस प्रयास को देख करके अन्य पक्षी समाज ने भी विचार किया कि हैं तो ये भी पक्षी, हम भी पक्षी, हमें इनका साथ देना चाहिए। तो तोताओं का समाज, कबूतरों का समाज, और जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं, सब अपने अपने परिवार और समाज को लेकर के आ गए, और सब लगे चोंच में जल भरे और ले जाके दूर खला में करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में पक्षी अपनी चोंच में जल भर भर के ले जा रहे हैं और दूर खला रहे हैं। नारद जी पृथ्वी पर आए, बोले, भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोले, समुद्र को सुखा रहे हैं। नारद जी भी हंस रहे, बोले, ये हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता, समुद्र को कोई नहीं खिला सकता, कोई नहीं सुखा सकता। तब पूरी कथा नारद जी को बताई। बोले, हम जानते हैं कि हम समुद्र को नहीं सुखा सकते, पर समुद्र का अहंकार हमको तोड़ना है, हम लगे, हम भले अपने प्राण त्याग दें, पर पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे। नारद जी ने जब पूरी बात सुनी कि इस प्रकार गौरैया पक्षी के घोंसले ले गए, और फिर समुद्र ने अहंकार में कहा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व थोड़ी है, तुम्हारे लिए मैं घोंसले वापस थोड़ी करूंगा। जब प्रकट हो ही गए थे तो दे देने थे, लेकिन समुद्र ने अभिमान किया, जिसकी वजह से सारे पक्षी लगे उसको सुखाने में। नारद जी महाराज बोले, यदि मैं इनकी सहायता कर दूं तो यह काम संभव हो सकता है। नारद जी सीधे भगवान के पास नहीं गए, मन में विचार किया कि भगवान के परिकर में पक्षी कौन है। भगवान के परिकर में पक्षी हैं श्री गरुण राज, गरुण देव। गरुण जी के पास गए, बोले कि महाराज ये सारे पक्षी आपके अंश हैं, और ये सब लगे आप यहां बैठ करके आनंद कर रहे हो। गरुण जी बोले, मुझे समाचार तो मिला, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, तो क्या करें? बोले, क्यों नहीं होना? तुम ब्रह्मांड नायक को अपनी पीठ पर लेकर के चलते हो, क्या समुद्र के अहम को नष्ट करने के लिए तुम कुछ करवा नहीं सकते? गरुण जी भी सोच में पड़ गए। रात्रि में ठाकुर जी के पास गए, भगवान श्रीमन नारायण पौड़े थे,
और गरुण जी ने जाकर के बताया इस प्रकार पक्षी समाज लगा है समुद्र को सुखाने। भगवान बोले हो तो सकता नहीं है, ये समुद्र कैसे सूखेगा? बोले ठाकुर जी आप जो चाह जाएं वो सब हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि समुद्र सूखे, पर समुद्र का अहम नष्ट होना चाहिए। एक गौरैया पक्षी को उसने कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है? गरुण जी की बात सुनकर के ठाकुर जी भी बोले तो फिर क्या करना चाहिए बताओ? बोले नाथ आप यदि विचार मन बना लें केवल कि पक्षियों का मुझे संग करना है, अपने आप सब काम हो जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत अपने सुदर्शन जी को आज्ञा की जाइए और 12 सूर्य के समान प्रकाशित होकर के समुद्र को तपाना प्रारंभ। एक सूर्य की तपन से समुद्र उड़ करके बादल बन जाता है। कहीं आकाश में 12 सूर्य 12 सूर्य प्रकट हो गए तो समुद्र को सूखने में देर नहीं लगेगी। सुदर्शन चक्र जी ने भगवान के हस्त कमल से प्रस्थान करके और इतनी द्रुत गति से अपने चक्र को घुमाया कि 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हो गया। और घूमने के कारण उनसे निकलने वाला जो हवा का वेग था वो इतना तीव्र था कि वो पृथ्वी को भी उछाल सकते थे। आकाश में आकर के जैसे ही सुदर्शन जी ने अपने वेग को करना प्रारंभ किया और 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हुआ, जो समुद्र 100 वर्षों में उड़ करके कुछ बादल बना पाता था वो क्षण भर में उड़ने लगा। और देखते ही देखते किनारे खाली होने लगे, समुद्र का जल सींचने लगा, इकट्ठा होने लगा, जीव जंतु मरने लगे, समुद्र इकट्ठा होकर के एक स्थान पर नष्ट होने लगा, पृथ्वी क्षेत्र बढ़ने लगा, समुद्र का क्षेत्र घटने लग गया। समुद्र ने जब ये स्थिति देखी स्वयं की, प्रकट हो गए, प्रकट होकर के त्राहिमाम कहकर के नारायण का स्मरण किया। भगवान ने प्रकट होकर के समुद्र नारायण से कहा अहम शून्य हो जाइए। पृथ्वी पर जिसका स्वरूप बड़ा है उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर यदि चींटी जीवित है तो उसका भी अस्तित्व है, उसकी रक्षा भी मैं कर रहा हूं। आप उसके प्रति भी ये भाव नहीं रख सकते कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक चींटी रहती है, वह भी बालकों को जन्म देती है, ठाकुर जी कहते हैं वहां भी मेरी दृष्टि जाती है, उसको भी मैं देखता हूं। इसलिए समुद्रदेव आप अपने विकसित रूप का अभिमान मत कीजिए। गौरैया पक्षी भले ही रूप में छोटी हो, पर उसकी निष्ठा और उसका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ है कि वो आपको सुखाने के लिए तत्पर है। और उसकी निष्ठा कर्तव्य से प्रसन्न होकर के मैं भी उसका संग दे रहा। समुद्र नारायण क्षमा मांगने लगे, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार के अहम में नहीं रहूंगा। कोई भी कैसी भी वस्तु समुद्र के भीतर आवे मैं सबको किनारे कर दूंगा, किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब सब भगवान ने ही कहा कि पहले गौरैया का घोंसला लौटाओ। और फिर समुद्र नारायण जो कि इतने विशाल रूप के हैं, वे अपनी लहरों में गौरैया के उस घोंसले को लेकर के गए और गौरैया के चरणों में जाकर के अर्पित किया। सब पक्षियों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका भाव रखते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान